हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम उपसर्ग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वाक्य व वाक्य के भेद पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आपका शब्द, जैसे यहाँ पर कार शब्द था, ठीक है, कार में उपसर्ग लग गया अधि और अब क्या शब्द बना? अधिकार। और कार का अर्थ बदल गया ना, एकदम किसी का अधिकार हो गया, यानी कि हक हो गया। ठीक है, अधिकार मीन्स क्या होता है? किसी का हक हो। ठीक है, ऐसे अति धन आचार। ठीक है, आचार शब्द था, इसमें उपसर्ग क्या लगा आगे? मतलब शब्द के पहले लगता है, तो अति उपसर्ग लग के क्या बन गया? अत्याचार। ठीक है, आचार का बिल्कुल ही अर्थ बदल गया। ठीक है, ऐसी मान, मान में क्या शब्द लग गया आगे? उपसर्ग अप। मान जो था वो मूल शब्द था, इसमें उपसर्ग लग गया अप और वर्ड क्या बना अब? अपमान। तो अपमान का अर्थ बिल्कुल ही अलग, मतलब बिल्कुल ही अर्थ बदल देते हैं ये वे, यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बिल्कुल ही बदल देंगे। ठीक है, संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से आपके 19 उपसर्ग हिंदी में भी प्रचलित हैं, हिंदी में भी उनका यूज़ होता है। हिंदी में आपके 10 उपसर्ग हैं और उर्दू भाषा में आपके 12 उपसर्ग हैं, जो 12 उपसर्ग हिंदी में प्रचलित हैं। ठीक है, मतलब आपकी हिंदी में है क्या? हिंदी में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे उर्दू से भी आए हुए हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा से भी आए हुए हैं, तो इसीलिए कुछ उपसर्ग भी उर्दू के हैं जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। तो पहले हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लेंगे। आपको इनको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए अलग से लिख दिया है कि आपको ये पता चले कि ये उपसर्ग संस्कृत के हैं, ये उपसर्ग हिंदी के हैं और ये उर्दू के हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आना नहीं है। आपके क्वेश्चन कैसे बनेगा? वहाँ पर आपको उपसर्ग दिया जाएगा और उस उपसर्ग से बनने वाले आपको 4 शब्द लिखने को बोले जाएंगे, 4 या 2 शब्द, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो पहला उपसर्ग है आपका प्रा। प्रा मीन्स होता है अधिक या आगे। ठीक है, इनकी हिंदी आप याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, आप शब्द बनाना सीख लें। ठीक है, कि इस प्रकार से आपको शब्द आना चाहिए। तो प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे। आपके वर्ड बनेंगे प्रमाण, जिसमें प्रा उपसर्ग है। प्रगति में भी प्रा लगा है, प्रयत्न में देखिए प्रा लगा है, प्रहार में भी प्रा लगा है। सु मीन्स होता है अच्छा या सुंदर, तो सुपुत्र, स्वागत। अब स्वागत को तोड़ के भी आपको आना चाहिए कि सुधन आगत मिलके स्वागत बना हुआ है। सुगम, सुकर्म। ठीक है, सम उपसर्ग, तो सम आपका क्या है? पूर्णता या संयोग को बताता है, तो सम्मेलन, सन्यासी, संकल्प, संगति। इसमें क्या है, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो सम्मेलन में क्या होता है, कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, संयोग होता है, तो वही है आपका। ठीक है, यानी कि ये जब शब्द के में किसी भी शब्द में जुड़ेगा सम उपसर्ग, तो वहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा होगा वो कैसा निकलेगा? पूर्णता का सेंस या किसी संयोग का सेंस दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वी। वी का अर्थ होता है बिना, अलग, या मतलब उसका मतलब विभिन्न भिन्न होना। ठीक है, अलग अलग होना। ठीक है, तो विज्ञान, वियोग, योग होता है ना, योग मीन्स क्या है? जुड़ना, और वियोग मीन्स क्या? विरह, यानी कि अलग होना। ठीक है, विमुख, विपक्ष, एक पक्ष होता है, विपक्ष यानी कि उसका उल्टा, यानी कि उससे अलग, भिन्न। ठीक है, प्रति, प्रति मीन्स क्या होता है? और, यानी कि उसकी तरफ। ठीक है, जैसे प्रतिकार, प्रति एक। ठीक है, प्रतिकूल, प्रतिक्षण। ठीक है, परि, परि मीन्स होता है आपका चारों ओर, यानी कि परितः शब्द भी आपने सुना होगा। परि मीन्स क्या है? चारों ओर। ठीक है, तो परिक्रमा, परिवार। ठीक, परा, परा मीन्स है विपरीत। तो जब भी आपका कोई वर्ड बनेगा तो वो बिल्कुल अपोजिट सेंस देगा। यह आपका विलोम शब्द में भी यूज़ किया जाता है, जैसे जय, जय का क्या हो जाएगा? पराजय। ठीक है, जय का अपोजिट क्या हो जाएगा? पराजय। देखिए, विपरीत अर्थ दिया। ऐसे पराक्रम। ठीक है, निहि को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। निहि, निस और निर, ये तीनों आपके एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, अगर संधि आती है तो वहाँ पर हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, निस या निर नहीं लगाएंगे, वहाँ पर नहीं लगा देते हैं हम। ठीक है, एक तरीके से ये संधियों से ही मिलकर बनते हैं निस वगैरह आपके। तो देखिए, इसका मीनिंग बिना या रहित या निषेध होता है, यानी कि मना होगा उस काम को, या कोई भी वर्ड होगा तो उसका अर्थ ऐसा ही निकलेगा कि यानी कि ये अभाव है, इसमें रहित है। तो जैसे निर्गुण, यानी कि बिना गुण के, उसमें गुण नहीं होगा, निर्गुण। ठीक है, निष्काम, बिना काम। ठीक है, निर्दोष, बिना दोष के, यानी कि दोष रहित। निर्जीव, बिना जीव के। ठीक है, जीवन नहीं। ठीक है, निसंकोच, बिना संकोच। तो ये निकलते हैं इनके अर्थ। ठीक है,
नेक्स्ट आपका नी है, नी मीन्स होता है निपुण या निषेध, तो निपुण से आपका निवास, निबंध इस तरीके से आप बना सकते हैं। दुस या दुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखना। इसका मतलब बुरा या कठिन होता है। दुर्गम, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्दशा, दुर्गुण, दुशासन, दुष्कर्म, दुष्कर, ये सब इससे बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये 3-4 लिखे ताकि आपके दिमाग में ये बने रहें। होता क्या है, हमको ये आते हैं, ठीक है, उपसर्ग हमें बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक। लेकिन जब आप एग्ज़ाम टाइम पे बैठे ना, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सच मानिए आपको 4 शब्द याद नहीं आएंगे उस उपसर्ग से। बहुत बार ऐसा होता है कि अब देखिए एग्ज़ाम में है क्या, जो आप लिखेंगे आपके पीछे बैठा हुआ भी वही लिखेगा, ठीक है। ऐसा हो जाता है कि काफ़ी सारे नकल होती है ना आपस में, तो सबकी कॉपियाँ एक जैसी होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़े अलग वर्ड लिखने हैं, ताकि जब एग्जामिनर चेक करेगा ना उस कॉपी को, तो आपकी कॉपी अलग दिखनी चाहिए। तो इसीलिए क्या है, अब इसमें क्या उपसर्ग लगा दो और काफ़ी सारे वर्ड आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है। जैसे अपमान, अपवाद, अपहरण, ठीक है। ऐसे आ पे आइए, आ क्या है, आ का मतलब है तक, जैसे आजीवन, जीवन तक, ठीक है। आजन्म हो गया, आक्रमण हो गया, ऐसे 4-5 शब्द, इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर मैं करवाऊंगी आपको, वहाँ पर ये काफ़ी सारे मिलेंगे, और जो आए हुए हैं उन पर मैंने डाला हुआ भी है, ठीक है। अब उपसर्ग का मतलब होता है बुरा या हीन, ठीक है। अवगुण, अवनति, अवमूल्यन, ठीक है। अवमूल्यन मतलब मूल्य में कमी होना है, ह्रास होना, ठीक है, हानि होना, ठीक है। हानि होगा यहाँ पे, हीन नहीं होगा, ठीक है, हानि कर लेना यहाँ पर। अभी उपसर्ग का मतलब होता है सामने या चारों ओर, ठीक है। तो अभी उपसर्ग का मतलब क्या हो गया, सामने या चारों ओर। तो अभिनय, अभिशाप, ये इसके बनेंगे, ठीक है। अभिमान भी बना सकते हो आप। अनु उपसर्ग का मतलब होता है पीछे, ठीक है। अनुभव, अनुसार, अनुकरण, ऐसे कई सारे शब्द बना सकते हैं। अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक, तो अत्यंत, अतिरिक्त, ठीक है। अत्याचार भी बन सकता है, ठीक है। अतिधन, आचार, अत्याचार। अधि उपसर्ग मीन्स क्या होता है, ऊंचा या श्रेष्ठ का मीनिंग निकालता है, तो इससे बनेगा अधिकार, अधिवक्ता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उप उपसर्ग। तो उप से क्या बना सकते हैं आप, उप मुख्यमंत्री हैं, ये उप प्रधानमंत्री, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ये तो सारे बनते ही हैं, ठीक है। उपदेश, उपनाम, ये सब लिख सकते हैं। उत उपसर्ग का मतलब होता है कि ऊपर, उन्नति या श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठता को बताएगा। तो जैसे उत्तम हो गया, उत्कर्ष हो गया, ये मैंने तोड़ के इसलिए लिखे हैं कि जब ये जुड़ते हैं ना तो इनमें काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे नति को देखिए, नति शब्द में उत जुड़ा तो उन्नति बना शब्द, गम में उत जुड़ा तो उद्गम बना शब्द, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि उद्गम में उपसर्ग कौन सा है, तो उद उपसर्ग है, ठीक है। उद उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हिंदी के उपसर्ग पर। तो हिंदी के कुछ उपसर्ग दिए हैं, ठीक है, मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आ मीन्स होता है रोकना या मना, अकाल, अधर्म, ठीक है। इस तरीके से आप 4-5 शब्द बना सकते हैं। अध मीन्स होता है अपूर्ण, अधपका, अधमरा, ठीक है, आधा पका, ठीक। उन मीन्स एक कम होता है, तो 29, 39, 49, ठीक है, ऐसे आपने पढ़े होंगे। औ या अव एक ही है, ठीक है। औ भी है, वो हो सकता है यूज़, और अव भी हो सकता है, ठीक है। तो मना होता है इसका अवगुण हो जाएगा, अवतार हो जाएगा, ठीक है, या अवतार उसको कर सकते हो, ठीक है। औसत हो गया। दु मीन्स होता है कम, तो दुबला, दुविधा, ठीक है। दुधारू, ठीक है, दुधारू पशु होते हैं ना, ठीक है। नी का क्या है, अभाव। नी या निर शब्द जब भी आ जाए ना तो याद रखिएगा कि वहाँ पर रहित या अभाव का मतलब निकल रहा होगा, यानी कि उसमें वो चीज़ उपस्थित नहीं होगी। जैसे निडर, यानी कि डर नहीं होगा उसमें। निकम्मा, ठीक है, इस तरीके से आप वर्ड बना सकते हो। नेक्स्ट है बिन। बिन मीन्स भी आपका निषेध होता है, बिन बोले, बिन बात, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। भर मीन्स क्या है, पूरा, पूर्णता का अनुभव होगा यहाँ पर, जैसे भर पेट, भरपूर, भरमार, ठीक है। सा, अब यहाँ पर इन्होंने हिंदी में क्या किया है, आपका सा उपसर्ग हो गया और एक का उपसर्ग, इसको ये सु और कु में ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। और कुछ विद्वान इनको अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग कर देंगे तो 12 उपसर्ग बन जाएंगे, और अगर एक ही में कर दोगे इनको तो 10 उपसर्ग रह जाएंगे, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सा से आप समझ ही गए, सहित होगा। जैसे सभी के यहाँ जब निमंत्रण पत्र आता है ना, शादी का कार्ड आता है किसी के यहाँ से, तो वहाँ पर लिखा होता है ना कि आप सब परिवार आमंत्रित, यानी कि परिवार के साथ आ सकते हैं आप, ठीक है। तो सपरिवार, सपूत, ये सारे वर्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए सु। तो सु उपसर्ग क्या है, अच्छे को बताएगा,
ठीक है। सुकर्म, सुयोग, सुपुत्र ये संस्कृत में भी था आपका। ठीक है। कुउपसर्ग क्या है, बुराई को बताता है। कुकर्म, कुशासन, ठीक है। कुपुत्र, ठीक है। इस तरीके से बन जाएंगे। उर्दू के उपसर्ग क्या हैं, उर्दू के भी कुछ उपसर्ग हैं, मैंने लिखे हुए हैं। जैसे एन, एन मीन्स होता है ठीक, यानी कि जैसे एन वक्त, यानी कि ठीक उसी वक्त पे पहुँचे। एन वक्त पे पहुँचे आप, तो यानी कि ठीक वक्त पे ही पहुँचे। ठीक है। एन मौका, कम मीन्स होता है थोड़ा, जैसे कमज़ोर, कम वक्त। ठीक है। खुश, खुश क्या होता है, खुश मीन्स अच्छा, यानी कि जैसे बहुत यूज़ भी करते हैं हम लोग कि खुश नसीब, या आप बहुत खुश नसीब हैं, आप बहुत खुश नसीबी हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं ना। ठीक है। खुशहाल, आपका परिवार खुशहाल रहे, ठीक है, आप जीवन में खुशहाल रहें, तो ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आपका उपसर्ग कौन सा यूज़ हो रहा है, खुश उपसर्ग यूज़ हो रहा है, जो किसका है, उर्दू का है। ठीक है। गैर यानी कि रहित, ये तो बहुत यूज़ होता है वर्ड, आपने सुना होगा गैर कानूनी। ठीक है। गैर हाजिरी या गैर मौजूदगी, ठीक है, ये आपके बन सकते हैं। दर, दर मीन्स होता है अंदर, दरअसल, दरकार। ठीक है। ना मीन्स अभाव होगा, नालायक, नापसंद। ठीक है। काफ़ी सारे आप ना से बना सकते हैं। बा उपसर्ग होता है साथ, यानी कि बदौलत, यानी कि उसकी बदौलत, यानी कि उसके साथ में। ठीक है। बखूबी, तो साथ का ये सेंस देगा। बर मीन्स होता है पर, बर्खास्त, बर वक्त। ठीक है। बद मीन्स बुरा, बदनाम, बदकिस्मत। बा मीन्स होता है सहित, बाइज्जत, बावजूद। ठीक है। जैसे जज बोलते हैं इसको बाइज्जत बरी किया जाए। ठीक है। तो यानी कि इज्जत के साथ। बे मीन्स बिना, बेअकल, तुम ऐसे बोल देते हैं ना, बेअकल हो क्या, तो बेअकल यानी कि बिना अकल के हो, बेकसूर। ठीक है। ला इलाज, बीमारी काफ़ी सुनी होगी ना, यानी कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है। यानी कि है, अभाव है। ठीक है। बिना, लावारिस, यानी कि कोई वारिस नहीं। ठीक। हर यानी कि प्रत्येक, हर साल, हरदम। इसी प्रकार से आपका हम भी होता है, हम मीन समान होता है, हम सफ़र, हमदर्द, ये काफ़ी वर्ड सुने होंगे आपने। ठीक है। तो इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट है, एक ला है और एक बे। ठीक है। इनको याद रखना। ऊपर आपका एन था और कम। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी तो सारे बस एक बार आप इनको एक निगाह में देख लीजिए कि इनसे बनने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है। और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। संस्कृत वाले तो सारे देख लेना, क्योंकि आपसे 4 वर्ड पूछे जाते हैं बनाने को। उसमें बोलता है कि इन उपसर्ग से अभी, अधि, ये सारे जो है ना, अपमान, ये सब अच्छे से देख लेना। अवमूल्यन, इनसे काफ़ी सारे वर्ड आते हैं बनाने को। प्रा वगैरह हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बस आपसे बोला जाएगा कि प्रा उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्दों को लिखिए, अभी उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्दों को लिखिए। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके उपसर्ग आने, या फिर आपसे डेफिनेशन बनेगी कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो उपसर्ग की डेफिनेशन तो आज आपकी हो गई, प्रत्यय की मैं आपको कल वाली क्लास में करा दूंगी। ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।